मैं संजय कुमार राणा, आप सबों को हमारा नमस्कार। आज पूरा देश बहुत ही मुश्किल, घातक एवं विचित्र संक्रमित बीमारी से दिन प्रतिदिन जूझ रहा है, जो कि हमारे देश में भी कुछ महीने पूर्व प्रवेश कर चुका है। जिससे बचने के लिए शुरुआत में कुछ दिन महीनों के लिए आप सभी अपने आप को लॉकडाउन किया गया, लेकिन इंसान इसे लंबे समय तक के लिए नहीं कर सकता, क्योंकि इससे आर्थिक के साथ साथ असंख्य समस्याएं मानव जीवन में उत्पन्न होने लगी। तभी कोरोना समाप्त नहीं होने के बावजूद इससे बचने के कुछ नियमों के तहत अपने अपने दिनचर्या के कार्य हेतु घरों से मजबूरन निकलना पड़ा। ठीक उसी प्रकार जिसे इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। जब आप रास्ते में चल रहे होते हैं, तब अगर अचानक बारिश की बूंदें शुरू होते होते रफ्तार तेज होने लगती है, तब आपको जहां उचित लगता है बचने का प्रयास करते हैं, जैसे किसी दुकान में, शेड में या किसी वृक्ष के नीचे, और आप वहां उस बारिश से बचते हुए बारिश के छूटने का इंतजार करते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि बारिश समाप्त ही नहीं होती है, और जब धीरे धीरे शाम होती है, शाम से रात होने को आती है, और इधर तब आपकी संयमता धीरे धीरे टूटने लगती है, और अंततः आप उसी बारिश में किसी प्रकार अपने घर की ओर निकल पड़ते हैं। लेकिन जब अगले सुबह भी बारिश होती रहती है, तब भी आपको घरों से बाहर अपने अपने दिनचर्या के कार्यों के लिए निकलना ही पड़ता है। तब आप अपनी सुरक्षा कवच अर्थात छाता, रेनकोट के साथ निकलते हैं, ताकि किसी भी बीमारी से बचा जा सके। ठीक कुछ उसी प्रकार की सुरक्षा के साथ निकलने की अत्यंत ही आवश्यकता आ चुकी है, जिसमें प्रमुख रूप से मास्क, हैंड ग्लव्स, रुमाल, सफाई के साथ रहते हुए सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना, तथा आप जिस जगह पे जाएं वहां पहले आप अपने आप को बचाते हुए एक दूसरे से कुछ दूरी रखिए, और कोई आपके बाद आपके समीप आकर खड़े होने का या बैठने का प्रयास करे तो उन्हें भी समझाते हुए बचाने का प्रयास कीजिए। तथा अपने अपने घरों से निकलते समय यह हमेशा याद रखते हुए नियमों का पालन करें कि पहले हमें कोरोना से बचना है, तभी आप अपने परिवारों को बचा सकते हैं। अर्थात अब आपको यह मानकर चलना होगा कि अब आप एक अलग ही दुनिया में प्रवेश कर चुके हैं, जहां बिना मास्क और खुद को एक दूसरे से दूरी बनाए रखने का अनिवार्य एक नियम है। और इस दुनिया के मौसम की बात की जाए तो यहाँ भी ठंड, गर्मी और वर्षा जैसे ही मौसम है, लेकिन यहाँ अलग यह है कि हर मौसम के साथ कोरोना रूपी भी एक मौसम जुड़ा हुआ है, जिससे सबसे ज़्यादा सतर्कता के साथ सावधानी बरतते हुए खुद बचना और दूसरों को भी बचाना अनिवार्य है। नहीं तो इस दुनिया के मानवों की आयु बहुत ही कम हो जाएगी। इस दुनिया की कोरोना वायरस रूपी संक्रमित बीमारी अपनी एक विनाश रूपी चेन बनाकर हमला करता है। इसलिए हम आप सबको भी एक साथ मिलकर सहनशीलता पूर्वक नियमों का पालन करते हुए, वो भी संकल्प के साथ, समझदारी के साथ, सावधानी से एक जागरूकता रूपी चेन बनाकर ही कोरोना को हरा सकते हैं और मानव जीवन को बचा सकते हैं। पूर्व में लॉकडाउन के समय जब आप अपने अपने घरों में सुरक्षित थे, उस समय हमारे कोरोना योद्धाओं ने निस्वार्थ भाव से हम मानवों के प्रति कर्तव्य निष्ठता, तपस्या और त्याग रूपी चेन बनाकर हम मानवों को बचाने में अपने बहुमूल्य जीवन को सेवा भाव में समर्पित किए। इसलिए अब हम आप सबों की जिम्मेवारी भी है कि उन सबों की भांति सुरक्षा रूपी चेन को आगे बनाते चलें, क्योंकि देश में लगातार कोरोना रूपी संख्याओं में वृद्धि हो रही है। विशेषकर उन सबों से मानव सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए विनती है, जैसे सरकारी, अर्ध सरकारी ऑफिसर्स, आप वैसे लोगों को उस दिन का अटेंडेंस ना बनाएं जो मास्क और दूरी जैसे नियमों का पालन ना किए हों। पूर्व में दुर्घटना को ध्यान में रखते हुए ये एक आदेश आया था कि हेलमेट नहीं तो पेट्रोल नहीं। ठीक उसी प्रकार किसी भी छोटे या बड़े यानी वाहन में बिना मास्क और दूरी के ध्यान में रखते हुए ही अपने वाहनों में स्थान दें, तथा देश के उन तमाम भिन्न भिन्न प्रकार के छोटे बड़े व्यवसाय के संचालनकर्ताओं के पुरुष अथवा महिला संचालिकाओं से भी निवेदन है कि आप भी वैसे लोगों को कोई भी सामान ना दें जो मास्क और दूरी जैसे नियम का पालन ना किए हों, तथा उन्हें नम्र भाव से पहले इस नियम की महत्ता को देश हित में समझाने का प्रयास करें कि ये हम आप सबों के लिए कितना आवश्यक है।
हो सकता है कि आपके इस कथन से थोड़ी देर के लिए उन्हें तकलीफ पहुंचे, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं, परंतु यही कुछ पल की तकलीफ ही तीव्र गति से बढ़ रही कोरोना रूपी वायरस को अपने देश से मुक्ति दिला सकता है। क्योंकि हे मेरे प्यारे देशवासियों, प्रवेश कर चुका है अदृश्य रूपी कोरोना, एक बीमारी जिससे ग्रसित है ये दुनिया सारी। इससे सावधानी बरतना ही अत्यंत है जरूरी, एक दूसरे से सर्वदा बनाए रखना है दूरी। अब हम मानवों के लिए आन पड़ी है ये एक मजबूरी, खुद बचते हुए दूसरों को भी बचाने की है जिम्मेवारी। प्रवेश कर चुका है अदृश्य रूपी कोरोना, एक बीमारी। मैं संजय कुमार राणा आप तमाम देशवासियों से हमारा नम्र भाव से नम्रता पूर्वक विनती है कि आप सभी नियमों का पालन करते हुए पहले खुद बचें और लोगों को भी बचने के लिए जागरूक करें, ताकि आगे फिर से पूर्ण रूप से लॉकडाउन की स्थिति ना बने। देश हित में अगर हमारा यह एक सार्थक पहल है तो आप इसे लाइक और शेयर अवश्य करें, ताकि लोगों में जागरूकता की भावना आ सके, तथा हमारे नए वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।